साइबर सिटी की चमकती पहचान वाले गुरुग्राम के जैकमपुरा वार्ड नंबर 27 का सैनी मोहल्ला इन दिनों विकास कार्यों की रफ्तार नहीं बल्कि उनकी लापरवाही की मार झेल रहा है। सीवर लाइन डालने का काम पिछले 9 दिनों से जारी है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों की कमी ने इस परियोजना को स्थानीय लोगों के लिए खतरे की वजह बना दिया है। हाल ही में एक स्कूली छात्र का गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर जाना इस लापरवाही का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया है। मोहल्ले की गलियों में जगह जगह खोदे गए गड्ढे किसी खुले जाल की तरह फैले हुए हैं। ना तो उनके आसपास बैरिकेडिंग की गई है, ना ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। ऊपर से सीवर टूटने के कारण कई गड्ढे पानी से लबालब भरे हैं, जिससे उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। सोमवार को स्कूल से लौट रहा छात्र इन्हीं हालातों का शिकार बन गया। रास्ता पार करते समय वह पानी से भरे गड्ढे में फिसल कर गिर पड़ा। गनीमत यही रही, आसपास मौजूद परिजनों और स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में साफ दिखता है कि सामान्य दिन की तरह घर लौटता बच्चा अचानक संतुलन खो देता है और गड्ढे में समा जाता है। कुछ ही सेकंड में वहां अफरा तफरी मच जाती है। परिजन दौड़कर पहुंचते हैं और बच्चे को बाहर निकालते हैं। इस दृश्य ने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय निवासियों की माने तो इस सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़क ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई घरों के सामने रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपने ही घरों में प्रवेश करने के लिए पड़ोसियों की छत से होकर गुजरना पड़ रहा है। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अंधेरे में पानी से भरे गड्ढे दिखाई नहीं देते। हर गुजरते दिन के साथ किसी बड़े हादसे का डर लोगों के मन में गहराता जा रहा है। मोहल्ले में रहने वाले तमाम लोग प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। यदि समय रहते बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत या पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में किसी और बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्मार्ट सिटी की और बढ़ते कदम तभी सार्थक होंगे जब विकास के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल सैनी मोहल्ले के लोग प्रशासन से जवाब और ठोस कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि उनकी गलियां फिर से सुरक्षित हो सकें। दिक्कत ये आ रही है कि 6-7 दिन से इन्होंने पानी की लाइन तोड़ी हुई है, जिसकी वजह से घर में पानी नहीं आ रहा। घर के रास्ते के आगे इन्होंने मलबा फेंका हुआ है, ठीक है जी। आने जाने का कोई रास्ता नहीं दिया हुआ कि इमरजेंसी किसी को पड़ जाए तो वो कहाँ लेके 50% कि भाई हॉस्पिटल जाना पड़े। लोगों के घर में पेशेंट है, मेरे घर में भी पेशेंट है, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जहाँ से मैं अपने मदद को ले जाऊँ या खुद भी चला जाऊँ, ठीक है जी। हमने पार्षद को भी फोन किए। पार्षद ने आज सुबह जो बात हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है काम जल्दी करवाएंगे, पर आगे के जो ठेकेदार है वो करते हैं गोलीबाजी। जो उनको दिन में काम करना चाहिए वो रात को कर रहे हैं। पेपरों का समय है, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। कुछ लोग आते जाते यहाँ गिरे भी है। ये समस्या आ रही है और नींवों पानी जा रहे हैं लोग। 6 दिन से पानी जा रहा है। चैम्बर तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते। बस यही समस्या भी इसी बार करा, अच्छा के लिए करा था, लेकिन ये तो अच्छा तो क्या बुरा भी नहीं हुआ, बुरे से भी ज्यादा ही हो गए। तो इससे अच्छा तो जैसे पहले था ना, उससे इससे बढ़िया वही था पहले वाला ही। अब क्या काम शुरू किया है इन्होंने? कितने दिन हो गए इस काम? 18 तारीख से है ये स्टार्ट काम, 18 से, और आज 23 तारीख हो गई। इतने दिन हो गए। शिवरात्रि वाले दिन की बात है। ये शाम को आई थी मशीन, उससे काम करा, लेकिन ये 8 दिन हो गए। ये ऐसे कैसे ही यहाँ से तो बता रहे रात को काम चल रहा है। रात को काम चला था, 3 दिन हो गए। रात को आते हैं, पानी खाली कर देते हैं, सुबह फिर भर जाता है। रात को काम करेंगे। अब ये तो उनका काम है भाई, वो बात बात में मच्छर के भाग जाएंगे। हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, कर जाएंगे तो वो आगे कौन बढ़ने देगा उनको, ये बताओ। स्टार्टिंग में उन्होंने ये कर दिया तो आगे तक कैसे करेंगे काम, ये बताओ। हमारी सीवर के ढक्कन भी खुले हुए, सारे सब टूटे पड़े हैं, सारे सीवरों के ढक्कन टूटे पड़े हैं। बस ये है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी करा दो। सभी परेशान है इससे, सभी परेशान है भाई सब। देखो दिक्कत तो बहुत है। इन्होंने सीवर की खुदाई के लिए, नया कनेक्शन के लिए जी खुदाई करी थी। ऐसी खुदाई करेगी जी हमें तो कति ब्लॉक कर दिया है। हमारे घर के आगे तो इतनी मिट्टी जमा है, और मिट्टी ऐसी है कि दलदल वाली, अगर आप साइड करना चाहोगे तो भी नहीं होगी, क्रेन से होती है। बिल्कुल भी अंदर आना बंद गए हो, अंदर तो अंदर ही रहोगे। बच्चों को स्कूल भेजना है, कैसे करना है? अगर मान लो घर में बुजुर्ग इंसान है, उसकी तबीयत खराब रहती है तो हम कैसे जाएंगे? ये हमारे पड़ोसी है, उनका भी तो ऐसे बंद है, वो बेचारे छत से आ रहे हैं,
आप बताओ, उनकी भी मदर है जो वो हार्ट पेशेंट है, उनके लिए भी यही हाल है। हम 2 घरों का तो इतना बुरा हाल है, ना हम अंदर जा सकते हैं ना जी हम बाहर जा सकते हैं, बस ऐसे फंसे हैं, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। पानी के कनेक्शन तोड़ दिया है, वो भी पानी नहीं आ रहा है, और सीवर का तो है ही। जिस समस्या का आप सामना कर रहे हो पार्षद के पास गए इसके लिए? सबको बोला है जी, वो कहते हैं कि इतनी बंदे आ जाते हैं रात को, मजदूर आ जाते हैं, वो पानी निकालते, सीवर की चैम्बर तोड़ दिया उन्होंने, चैम्बर टूट जाने से बार बार पानी भर जाता है। हम कह रहे हैं आप ऐसे नहीं ऐसे बना लो, तो वो सुनते ही नहीं है जी, सारा दिन बैठ रहते हैं, फोन देखते रहती है पब्लिक और चली जाती है। आपके घर के सामने गंदगी जमा हो गई? गंदगी बहुत ज्यादा गंदगी है, अगर आप देखोगे तो आप अपनी आंखों से देखो कितनी गंदगी है, इतनी बदबू, सब कुछ बहुत ही ज्यादा परेशानी है। सब ये दिक्कत है कि यहाँ कम से कम 9 दिन से इन्होंने सीवर लाइन के लिए एक पाइपलाइन खोदी थी, पाइपलाइन खोद के छोड़ दी अधूरी। अब ये पानी का सीवर कभी निकाल रहे हैं कभी डाल रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ आ रहा। मतलब जो ये इनकी जो ठेकेदार है शायद यूपी साइड से हैं, तो मेरी तो ये है कि इनसे अगर काम कराना है कि किसी लोकल को ठेका दो, ताकि उसे पता तो हो कौन सी सीवर की लाइन कहाँ से जा रही है। इन्हें पता ही नहीं है, पहले निकाल डाल देते फिर डाल देते हैं। अभी क्या है कि कम से कम 9 दिन से पानी भरा हुआ है और बिल्कुल सुबह का पानी, और सुबह शाम है ना पानी जो मोटर चलाते हैं तो गंदा ही पानी आ रहा है। निगम अधिकारियों को, निगम अधिकारी जेई से मेरी सुबह से बात चल रही है, मैं एक बार फोन उठाया कर जी, अभी सर बात करता हूँ बिजी, उसके बाद फोन नहीं उठा रहा सुबह से। तो निगम अधिकारियों को मौके पे होना चाहिए काम। बिल्कुल होना चाहिए, कोई अधिकारी कोई नहीं आया, एक बार भी कोई नहीं आया। एक बार कोई और इनका जो ठेकेदार है वो आया था, वो भी कल लड़ाई झगड़ा करके पड़ोसियों से, जिन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो, उनसे झगड़ा जुड़ा करके चला गया। वो भी तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम तो ये चाहते हैं भाई, या तो इस काम को फटाफट फारिग कर दे, ना तो यहीं कहीं खत्म कर दे, आगे ना बढ़े। क्योंकि अभी तो छोटा सा एरिया ही है, फिर पूरी गली खोद देंगे तो फिर क्या हाल होगा। ये कोई 1.5-2 साल का काम थोड़ी है, ये तो मुश्किल से 10 दिन का 5 दिन की गली का काम होना था, लेकिन 10 दिन उन्होंने एक गली में ही लगा दिए। तो पूरी लंबी हमारी जा रही है, हमारी बाजार तक गली जा रही है, मेन गली है बाजार, सदर बाजार की। सबका आना जाना बंद हो गया। हमारे बुजुर्ग है 2-3 वो बीमार हैं, उनको ना रास्ता है। अच्छा, एक तरफ ईंटें डाल दी, वहां रोज है ना गाड़ियां फंस रही है, आगे सीवर का ढक्कन तोड़ दिए, इधर के ढक्कन तोड़ दिए, इधर रेती डाल दी। ये सब आपके सामने। परसों परले दिन आया था, उसने मतलब खुद तो नहीं आया, फोन पे बात हुई थी, उसने अपना जो भी असिस्टेंट भेजा था वो अभी भी आके आपको देख के चला गया। मतलब आता है जाके चला जाए, वो क्या करे, उसके हाथ में धरातल पे कोई काम नहीं, मूर्ख बनाने वाली बात है बस। ये देखो आपके सामने है, कितना गंदा फैला हुआ है, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता है, और घरों में पानी भी आता है, वो गंदा पानी आता है। अब और ना तो ये ठीक होने का ही नाम ले रहा है, ना इसको ठीक कर रहे हैं। बस ये बोल रहे हैं कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे। कितने दिन से ऐसे? ये 8 दिन से, 18 तारीख से 8 दिन हो गए पूरे। शिवरात्रि से शाम को शुरू हुआ था ये, और जब से अब तक यहीं से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यही टूटा पड़ा है। सर ये प्रोजेक्ट आया है सीवर लाइन का, हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है सीवर लाइन है। हमें नहीं पता था कि ये नई डल रही है, कि पुरानी एज इट इज रहेगी और नई डलेगी। अब ये कोशिश कर रहे हैं, हम इनकी बिल्कुल बुराई नहीं कर रहे कि हमारे लिए इन्होंने अच्छा सोचा, लेकिन जो ये नई लाइन खुद रही है, इस गली में स्पेस है कम, तो 2 लाइनें जैसे इन्होंने नई लाइन को ओपन करा या स्टार्ट करा, 5 दिन से पिछले इसी हिस्से में जो मेन सीवर होल पहले का था ना, उसकी दीवार टूटी। दीवार जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं काम, दीवार जोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आते हैं खुदाई कर रहे हैं। 8 फुट नीचे तक खुदाई हो चुकी है इस गड्ढे की, और पानी भी निकाल रहे हैं। हाँ जी, ये पानी भी निकाल रहे हैं, रोज रात को ये पानी निकालते हैं, सुखाते हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसको दीवार बना रहे हैं, फिर सुबह आते हैं, कहीं ना कहीं से जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है, तो ये दोबारा से भर रहा है, फिर वही कोशिश हो रही है रात को, तो यही काम हो रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये कामयाब है, सक्सेसफुल है ये प्रोजेक्ट या नहीं है, क्योंकि पिछले 5 या 6 दिनों से तो हम यही प्रॉब्लम देख रहे हैं। आप देख रहे हो लोगों के घरों में जाने का रास्ता नहीं है। ये 60 वाले भैया हमारी छत से आते हैं रोज, क्योंकि रास्ता ही नहीं है इनको जाने आने का, और पानी की लाइन टूटी हुई है, सीवर लाइन भी टूटी हुई है। हम इस प्रोजेक्ट की बुराई नहीं कर रहे, पर इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जाए, विचार किया जाए और देखा जाए कि ये सक्सेसफुल है तो इसे यहीं कामयाबी दे, ठीक करें, नहीं तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें।